नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नीट के एग्जाम के कैंसिल होने के बाद लगातार खबरें आ रही हैं, 4 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, 4 छात्रों ने खुदकुशी किया। और राहुल गांधी ने 3 तीखे सवाल पूछे हैं कि आखिर मोदी जी इस पूरे घटनाक्रम पर चुप क्यों हैं, और साथ में जो शिक्षा मंत्री हैं उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है। ये तमाम सवाल राहुल गांधी ने दागे हैं। लेकिन इन सारे सवालों के बीच आज एक तस्वीर वायरल हो रही है, और उस तस्वीर में शिक्षा मंत्री और मनीषा मंधारे, जो कि पुणे की मॉडर्न कॉलेज की प्रोफेसर हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ दिख रही हैं। अब 3 सवाल जो राहुल गांधी ने पूछे थे उनको मैं बता देती हूँ। पहला सवाल था कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। दूसरा, बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं। और तीसरा सवाल जो राहुल गांधी ने मोदी जी से किया कि बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये तीनों सवाल के बीच जो तस्वीर मैंने आपको बताया, उस तस्वीर में जो वायरल हो रही है, ये वो तस्वीर है धर्मेंद्र प्रधान और मनीषा मंदारे की, पुरानी तस्वीर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके की तस्वीर क्यों आई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन उनसे रहा होगा। कॉलेज का क्या कनेक्शन है, ये सभी लोग इस पर बात कर रहे हैं। प्रत्यूषा नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसको क्या लिखा है उन्होंने, मैं पढ़ देती हूँ। सीबीआई अरेस्टेड प्रोफेसर मनीषा मंदारे फॉर नीट पेपर लीक. She's from Modern College, Pune. Yes, the same college which has the RSS connection, Milind Ekbote, and was in news for not giving clearance for Dalit student Prem Birhade last year, denying him UK job. तो ये RSS का से कनेक्टेड ये पूरा कॉलेज है, मॉडर्न कॉलेज, उसी से मनीषा मंडारे हैं। और अब मॉडर्न कॉलेज जहां से मनीषा मंडारे आती हैं, उनको अरेस्ट करने के बाद पूरा जो कॉलेज है वो उनको अब अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है मनीषा मंदारे से। अब जो जांच चल रही है, जांच करता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि मनीषा मंदारे स्पेशल कोचिंग सेशंस चलाती थी अपने घर पर, पुणे के घर पर। और इस बीच स्टूडेंट्स को स्पेशल जो क्वेश्चंस थे बॉटनी और जुअलॉजी के, वो उनको नोटबुक में मार्क कराए जाते थे। अब अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस लेटर मैच्ड द एक्चुअल नीट यूजी 2026 बायोलॉजी पेपर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो तस्वीर काफी वायरल हो रही है धर्मेंद्र प्रधान और मनीषा मंदारे की, आखिर इतनी करीबी अगर है, अगर वो वहां तक गई हैं, उनकी तस्वीर उन्होंने ली है, ये अपने आप में क्या शो करता है। और ये जो सीबीआई जो जांच कर रही है, क्या ये पूरा एक लिंक सामने आएगा। क्योंकि आप देखिए राजस्थान में भी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, या तो उनका बीजेपी युवा मोर्चा से कुछ ना कुछ लेना देना है। ये जो पूरा जो मॉडर्न कॉलेज है, ये भी आरएसएस के कनेक्शन से पूरा जुड़ा हुआ है। तो इसमें न्याय कैसे होगा, सबसे बड़ी बात है कि न्याय इसमें कैसे होगा, वो एक बहुत मुश्किल सवाल है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। प्रशांत कमल युवा हल्ला बोल से हैं, जो स्टूडेंट्स के कैंपेन को और इश्यूज को बहुत पुरजोर तरीके से उठाते हैं। प्रशांत, आपका स्वागत है। और अंगेश सिंह हमारे साथ है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आपका भी स्वागत है। और मैं प्रशांत से शुरू करती हूँ कि प्रशांत, ये जो मनीषा मंदारे की तस्वीर धर्मेंद्र प्रधान के साथ वायरल हो रही है, ये क्या शो करता है, और क्या जांच वाकई में पूरी गहराई के साथ वो जांच हो भी पाएगी अगर धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी तस्वीर आ रही है तो। देखिए, जो तस्वीर आपने दिखाई है वो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मनीषा मंदारे की तस्वीर है। एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है, जो मॉडर्न कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, जो भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और उसी मॉडर्न कॉलेज में मैं कराती। तो आरएसएस और बीजेपी से मनीषा मंदारे का सीधा संबंध है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, लेकिन फिर ये तो तस्वीर कौन सी सवाल है। ये है कि लोग इस पे देखिए, लिख रहे हैं, जैसा प्रशांत, ये तस्वीर कौन सी है, ये जो रेड कलर के सूट में जिसकी तस्वीर है, वो कौन है लेडी। जहां तक मेरा ख्याल है, ये निवेदिता एक बोटे हैं, जो प्रिंसिपल हैं मॉडर्न कॉलेज की, जिस मॉडर्न कॉलेज में मनीषा मंदारे पढ़ाती थी। और मनीषा मंदारे जो हैं वो इसी कारण से वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस तस्वीर के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ।
वो एक बार देखना पड़ेगा। हम्म। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उस कॉलेज की प्रिंसिपल जो है वो निवेदिता एक बोटे हैं, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वो अभी भी हैं। तो वो कॉलेज जो है वो आरएसएस बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। अब सवाल है कि जो राहुल जी ने सवाल उठाए हैं, देखिए पिछले 10 साल से हम लोग ये बात लगातार कह रहे हैं। 2018 में हमने एक पेपर रिलीज किया था जिसका नाम था कि डार्क इरा ऑफ पेपर लीक। और उस समय 50-57 पेपर लीक का एक हमने 3-4-5 सालों में लिस्ट बनाई थी। आज जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो कल ट्वीट किया है, उसमें 89 पेपर लीक की बात आई है। अब आप सोचिए कि अगर 10 सालों में 89 पेपर लीक्स हो रहे हैं, 148 परीक्षा घोटाले यानी पेपर लीक से लेकर के अलग अलग तरह की जो धांधलियां हुई हैं सबको मिला दिया जाए तो 148 धांधलियां हुई हैं, और आज तक सिर्फ एक व्यक्ति को सजा हुआ है। तो आप सोचिए कि जब तक जो सत्ता के लोग हैं, जो सत्ता में काबिज लोग हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक पेपर लीक कैसे होगा। और जब भी पेपर लीक होता है, जब भी जांच होती है, तो ऐसा क्यों होता है कि पकड़ा जाने वाला आदमी कहीं ना कहीं बीजेपी से ही संबंधित होता है। आप एक आदमी का नाम बता दीजिए जो कांग्रेस से संबंधित हो या फॉर दैट मैटर किसी और पार्टी से संबंधित हो। हर बार ज्यादातर मामलों में बीजेपी के ही लोग शामिल होते हैं। तो ये एकदम जाहिर सी बात है। देखिए दो कारण है। एक तो सीटें इतनी कम है, चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जो है नामांकन की बात हो। सीटें इतनी ज्यादा कम है कि जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, वो गला काट है। लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में भी, लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और लोग कुछ भी करने को तैयार है। तो इसका फायदा उठा करके जो जो सत्ता में लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पेपर लीक कराते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। और जो लोग इससे थक हार जाएंगे, उनको अगर एमबीबीएस करना है तो वहां कहाँ करेंगे। एक प्राइवेट कॉलेज में फीस जो है 1 करोड़ से 1.25 करोड़ होती है। अब सोचिए कि इस देश में, जिस देश में जो व्यक्ति 25,000 रुपए कमाता है हर महीने का, वो इस देश में टॉप 10% अमीर है। यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 25,000 का महीना कमा रहा है तो वो इस देश के 90% से ज्यादा अमीर है। ऐसे देश में अगर आपके पढ़ाई का खर्च 1.25 करोड़ रुपए है, तो इस देश के कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कितने लोगों की लेकिन हैसियत प्रशांत, जो है, ये खबरें आ रही हैं कि आप सोच लीजिए। मनीषा और वो मंदारे कॉलेज किनके हैं, वो नहीं कॉलेज भी प्रशांत, भाजपा नेताओं के हैं। प्रशांत, जो ये खबरें आ रही हैं कि अब मॉडर्न कॉलेज ये कह रहा है कि मनीषा मंदारे से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, क्या ये बोलकर और अपना पल्ला झाड़ लेगा कॉलेज? ये खबरें आ रही है। शीतल पी सिंह ने अपने फेसबुक की वॉल पर भी लिखा है कि मॉडर्न कॉलेज इज नाउ शेडिंग देम, बट द क्वेश्चन इज कैन दे एस्केप सो इजिली। दिस इज द सेम मॉडर्न कॉलेज विथ ओपन आरएसएस कनेक्शन, direct link to Milind Ekbote All Hindu Front. His brother Gajanan Ekbote is its chairman. Principal Dr. Nivedita Ekbote is the vice president of the BJP Youth Front. Last year, the same college delayed the Dalit student Prem Birhade in giving clearance to UK job, which caused him to lose his job. This case was also very much discussed. Ji Prashant. बिल्कुल नहीं। देखिए पल्ला झाड़ने का तो एक तो आरएसएस और बीजेपी पुराना तरीका है। सारे प्रकार आपकी के आवाज काम कट रही है। करवाएं अपने लोगों से, आपकी और जैसे आवाज ही कट पकड़े रही है। प्रशांत, आपकी आवाज कट रही है। मैं जब तक प्रबल प्रताप शाही के पास जाती हूँ, आप एक बार ऑडियो अपना चेक करिएगा। प्रबल जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो तस्वीरें आप सामने आ रही हैं, पूरा कनेक्शन आरएसएस से निकल रहा है मॉडर्न कॉलेज का, तो जो ये सीबीआई की जांच हो रही है, ये क्या तह तक हो पाएगी, या फिर खाली ये दिखाने के लिए एक जांच हो रही है सिर्फ? क्योंकि आपको लग रहा है कि सीबीआई आरएसएस की जांच करेगा, मॉडर्न कॉलेज जो कि आरएसएस से जिसके लिंक्स है। तो आपको लगता है कि सीबीआई आरएसएस की जांच करेगा? ये एक आई वॉश है और कुछ नहीं है। और इसके सारे लिंक जो है वो मोहन भागवत, आरएसएस, नरेंद्र मोदी के कार्यालय, पीएमओ और
जो ये धर्मेंद्र प्रधान है उनके कार्यालय तक सब जा रहा है। ये पैसा यहाँ इकट्ठा हो रहा है, बड़े पैमाने पर बेईमानी हो रही है। और ये तो बस ये कहा जा रहा है कि इन्होंने एक अपने बच्चों को दे दिया, जो प्राइवेट कोचिंग पढ़ा रही थी उसको दे दिया। बड़े पैमाने पर पेपर यहीं से लीक किया गया है और बड़े पैमाने पर लाखों लाखों रुपए वसूले गए हैं तमाम कॉलेजों से, तमाम इंस्टीट्यूट से और तमाम बच्चों से, और ये पेपर लीक कराया गया है। और ये सारा पैसा धर्मेंद्र प्रधान के पास गया है, नरेंद्र मोदी के कार्यालय गया है और मोहन भागवत के पास गया है। और इस तरह फोटोग्राफ ऐसे नहीं आती है कि आप जो है फोटोग्राफ खिंचवाते रहिए, वो ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो है या नहीं है, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास इतनी फुर्सत है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। सवाल ये है क्योंकि वो आरएसएस से लिंक है इसलिए हो रहा। और मैं पहले से भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, हम लोग की यही डिमांड है, राहुल गांधी जी की भी, कि इस एनटीए के जो एग्जाम कराए जा रहे हैं, नीट के जो एग्जाम कराए जा रहे हैं, उसमें फेलियर जो है 2 बार फेल हो चुके हैं। ये फेलियर के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री, उनको तत्काल रूप से बर्खास्त किया है। और जो बच्चे मरे हैं, 4 बच्चे मरे हैं, क्योंकि हर चीज की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी लेते हैं, अपना कंधा ठोकवाते हैं हर जगह। तो इस फेलियर की भी जिम्मेदारी, इस लीक की भी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की जवाबदेही उनका भी इस्तीफा होना। ये जो 4 बच्चे मरे हैं, इस 4 बच्चों की माओं की आह नरेंद्र मोदी को भी लगेगी और धर्मेंद्र प्रधान को भी लगेगी। वो 4 बच्चे ही नहीं मरे, भारत का भविष्य मरा है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी एक कोई लड़की आज आत्महत्या कर ली है दिल्ली में। उसके पिता सब्जी बेचते थे और वह सब्जी बेचकर किस परिस्थितियों में पढ़ी होगी, कैसे वो तैयारी कर रही होगी, और आपने पेपर लीक करके आपने वो कैंसिल कर दिया। हर बच्चे का पेपर करने के बाद उसके उत्साह होता है कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा, मुझे कॉलेज मिलेगा, मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगा, अपने परिवार को गरीबी से उठाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, हमारे छोटे भाई पढ़ेंगे, छोटी बहनें पढ़ेंगी, रिश्तेदार पढ़ेंगे, वो इस तरह देश की सेवा करेंगे। एक आदमी नहीं मरता, पूरा परिवार का सपना मरता है, देश का सपना मरता है। नरेंद्र मोदी ने और इसने सपना मार दिया है। बहुत सारी बातें, टेक्निकल बातें कह सकता हूँ, ये चीजें हैं, लेकिन अभी समय टेक्निकल बातें करने का नहीं। सवाल ये है कि यह लीक हुआ है, दूसरी बार लीक हुआ है, और इसका जिम्मेदार शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान है। इसकी जवाबदेही बनती है। इसको तत्काल इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्त हो, इसको तत्काल ये हो जाना चाहिए। और ये जांच, अब ये इंडिपेंडेंट जांच, अब जांच का विषय तो ये है, यह जो पैसे मिले हैं, इसमें जो ये पैसे आए हैं, ये मोहन भागवत के कार्यालय तक गए हैं, उसके रूट को पकड़ो। ये आरएसएस के ही लोग क्यों लिप्त हो रहे हैं, बीजेपी के लोग ही क्यों लिप्त हो रहे हैं, क्यों दूसरा क्यों नहीं लिप्त हो रहा, ये सवाल है। क्योंकि इसमें मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है इधर से उधर, बेईमानी कराना आरएसएस का प्रमुख एजेंडा है और भाजपा का प्रथम एजेंडा है। यही इनका एजेंडा, ये पैसे लूट कर देश को खोखला बनाने का काम कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा से दूर कराना चाहते हैं। अब वैज्ञानिक समाज बनाना चाहते हैं जिससे वो झंडा लेकर घूमे, और इनके बच्चे जब कोई नेता बने तो उनके पीछे पीछे झंडा लेके जाए, जब ये मार्च निकाले उसमें झंडा लेकर जाए। ये क्या। अब मैं अंगेश के पास आती हूँ कि अंगेश, अब ये जो पूरा कनेक्शन आरएसएस और बीजेपी के लोगों से, कोई बीजेपी जो युवा मोर्चा है उसका लिंक, आरएसएस का लिंक, ये क्या हो क्या रहा है और जांच के नाम पर क्या चल रहा है? नीट का एग्जाम पहले तो लीक हुआ, फिर कैंसिलेशन हुआ, और अब जिन लोगों ने इसको लीक कराया पेपर, उनके लिंक सब बीजेपी और आरएसएस से निकल रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है और इसको कैसे बेनकाब करेंगे सब? और जांच, सीबीआई की जांच चल रही है, आपको लग रहा है कि सीबीआई आरएसएस से लिंक्ड कॉलेज में जाकर इसको करेगा? कॉलेज ने तो कह दिया मेरा कुछ लेना देना नहीं है मनीषा मंदारे से। सबसे पहले नीलू जी, आपने मुझे इस टॉपिक के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मैं अभिवादन करता हूं। साथ साथ जिस बच्चे ने आत्महत्या की है परीक्षा पेपर के रद्द होने के बाद में, उनके पूरे परिवार से मेरी संवेदना है। उनके जैसे जो हजारों लाखों बच्चे पीड़ित हैं, शोषित हैं,
उनके साथ में हम एकजुटता प्रेषित कर रहे हैं। आपने मेरा परिचय राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे दिया, लेकिन कभी मैं भी छात्र रहा हूं और मैंने भारत की राजनीति के या सामाजिक कार्यक्रम में 3 बड़े आंदोलन किए। उसमें से एक बड़ा आंदोलन में दो आंदोलन मैंने किया है जो परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किया है। आपके दर्शकों और छात्रों के लिए मैं बता दूं, जो मेरा नाम आपको दिख रहा है, ये मेरा सामाजिक नाम है। सर्टिफिकेट से अंगेश कुमार वर्सेस यूपीएससी, आप गूगल पर जाएंगे तो वहां पर हमारे द्वारा, यानी भारत सरकार हमसे परीक्षा प्रणाली सुधार के लिए 8 साल तक लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट तक हमारी लड़ाई जारी रही। यूपीएससी के परीक्षाओं के अनियमितता के की लड़ाई हमने लड़ी है, मतलब उसमें सुधार के लिए। तो जिस संवेदना से बच्चों ने आत्महत्या की, नीलू जी, मैं बताऊं कि उस मनस्थिति से मैं भी कभी गुजर चुका हूं, तो मैं उनकी पीड़ा को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। और हालांकि उसको मैंने एक बड़े बृहत्तर आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया था, जो सीसेट आंदोलन, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जिसके वो नरेंद्र मोदी जी जब पहले बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके तत्काल बाद में हमारा ये आंदोलन हुआ था, देशव्यापी आंदोलन हुआ था। तो मैं पूरे देश के छात्रों से यह कहना चाहूंगा कि आपके अपने हक की लड़ाई के लिए पहले तो सड़क पर उतरे, क्योंकि कोई भी आपको कमजोर समझ करके दबा देगा और आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करेगा। इसकी मैं पूरे तरह से आश्वस्त हूं कि आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। और ये एक दिन का मामला नहीं है, एक परीक्षा का मामला नहीं है, 2 परीक्षा का मामला नहीं है। पिछला 12 सालों में 90 पेपर, 89 पेपर लीक हो चुके हैं और एक चपरासी के नौकरी के लिए 100 वैकेंसी भी अगर निकलता है तो पीएचडी किए हुए छात्रों का लाखों की संख्या में एप्लीकेशन आ जाता है। और इसी बीच में आप ये देखिए कि बेरोजगारों और मतलब ये चीफ जस्टिस कॉकरोच तक बोल दे रहे हैं। और जब ये पेपर लीक हो रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो संज्ञान लेना चाहिए था, वो नहीं ले रहे हैं। आपने जहां तक कहा कि आरएसएस और बीजेपी और ये सब मामला, तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा। आज मैं कोई विशेष ज्ञान और कोई विशेष चीज नहीं होता, मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब हमने आंदोलन शुरू किया था नीलू जी, तो हम 20,000 छात्रों को मुखर्जी नगर में, डेट और टाइम और पूरे वीडियो फुटेज साथ में दिखा सकता हूं, लेकर के हम नरेंद्र मोदी के घर तक पहुंच गए। 20,000 छात्र को, यही 44 डिग्री टेम्परेचर उस दिन का था, और सड़कों पर चलते हुए हम मोदी जी के घर तक पहुंचे। 1 रात और 2 दिन हम वहां पे टिके हुए रहे, बाकी फिर हमारे ऊपर में लाठीचार्ज किया गया और इसे फिर 10-11 दिन हमने आमरण अनशन किया, संसद में हंगामा हुआ, ये सब है। इतना करने के बावजूद भी वो हमारी मांगों को उस तौर पे प्रेषित नहीं कर रहे थे, वो बार बार वो डिरेल करने का कोशिश कर रहे थे। मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूं, जब राजनाथ सिंह उस समय में गृह मंत्री हुआ करते थे, तो जब हमारी बातों को लेकर के कुछ लोगों ने उनसे बैकडोर भी बातें की, मीडिया में जो हो रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि जब बच्चा रोता है तो मां दूध पिलाती है, लेकिन अपने बच्चे को, आप इस शब्द के गंभीरता को समझिए, मैं एकदम ये बता रहा हूं, इस पे आप क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। इस सेंटेंस को मैंने पकड़ते हुए, जबकि एबीवीपी का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, हमने उनसे अगली चाल चली कि मैंने अपने आंदोलन में एबीवीपी को बारे लोगों को घुसवाया कि देखो तुम्हारे बच्चे भी। मैं आ रहा हूं अंगेश, आप ये वाला आंदोलन तो आपने किया, आप उसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन अब नीट के छात्रों को लेकर यह आंदोलन कैसे खड़ा होगा, एकदम वहीं पे आ रहा हूं, पूछना चाहूंगी। ये मैं पूरे चीज बता करके मैं वहीं पे आ रहा था, आप ये समझिए। तो मामला क्या है कि आज जिस तरीके से, चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो, बाकी सारे जगहों पे जिस तरीके से आरएसएस समर्थक और उनके वैचारिक लोग, इवन की जेएनयू तक में उनके एबीवीपी का जीत जा रही है और ये सारा चीज हो रहा है, तो जिस तरीके से उनका पेनिट्रेशन और इंस्टीट्यूशन पे कब्जा हो चुका है,
इस ये बताता है कि सारे सिस्टम में उनकी पहुंच है, और वो जब चाहे जिस चाहे हारमोनियम के बटन के तरह सारे गामा पदा निशा करके कोई भी धुन निकाल करके हमारे कानों तक पहुंचा सकते हैं। यानी जब उनको लगेगा कि पेपर लीक करवाने से हमको फायदा हो रहा है, नरेंद्र मोदी के असफलता को ढकने के लिए, तो धर्मेंद्र प्रधान को आगे कर देंगे। जब लगेगा कि नरेंद्र मोदी की छवि हो रही, तो हरदीप पुरी को आगे कर देंगे। ये पूरा ये सरकार की साजिश में बता रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को आगे करके इस बार का जो पेपर लीक हुआ है, ये नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट आरोप नहीं है, इसलिए किया गया है। मैं एक और बात, आपने एक बड़ी बात बोली, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम डायरेक्टली ना आए, इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को आगे कर दिया गया है। मैं प्रशांत अब आपके पास आ रही हूँ। मेरी बात कंप्लीट, मेरी बात नीलूज कंप्लीट हो गई। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ। अच्छा बोलिए। जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर, जिस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर, जिस तरीके से हर एक मामले पे नरेंद्र मोदी असफल हो रहे हैं, तो उस चीज से ध्यान हटाने के लिए ये मैटर लेके आया गया है। लेकिन ये नीट का मुद्दा भी कम गंभीर नहीं है। मैं इसमें एड ऑन कर देता हूं। नरेंद्र मोदी ये धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह की इतने करीबी हैं कि उड़ीसा में जब संगठन की पार्टी के बीजेपी की पार्टी की संगठन मीटिंग हो रही थी, तो एक भी आदमी धर्मेंद्र प्रधान को पसंद नहीं करता था, और ये कंप्लेन अमित शाह जी के पास में आया। अमित शाह जी उनके यहाँ भोज पे गए, खाने पे गए, सभी लोगों ने शिकायत किया, तो उन्होंने कहा, अमित शाह का स्टेटमेंट में ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन मैं कोट कर देता हूं। उन्होंने बोला कि या तो धर्मेंद्र प्रधान रहेगा या तो तुम लोग पार्टी में रहोगे। यानी जो उनका विरोध करने वाला था उनको धमकी दे करके उन्होंने साइड कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, जिससे कि नरेंद्र मोदी पे अटैक होता है, तो अपनी कमी को दिखाते हुए भी वो अपने आदमी को स्वीकार और हटाएंगे भी नहीं। ये भी मैं बोल रहा हूं कि ना वो हरदीप पुरी को हटाएंगे, ना धर्मेंद्र प्रधान को। मैं एक लाइन और जोड़ दे रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं जिस राज्य से आता हूं, आपको भी जानकारी हो कि यहाँ पे एक रंजीत डॉन नाम का एक पेपर लीक करने वाला आदमी हुआ करता था। उसने मेडिकल के, उसमें नीट नहीं होता था, मेडिकल के पेपर लीक किए, बीपीएससी के पेपर लीक किए, और सब जगह पे। और ये जो मामला होता है, और बाद में रंजीत डॉन, उसका टारगेट था यूपीएससी का पेपर लीक करने का, लेकिन अंत वो यूपीएससी का पेपर लीक नहीं कर पाया, और वो पॉलिटिकल फंडर था जदयू का। मैं ओपन बोल रहा हूं। तो ये जो पेपर लीक होता है, ये सब है, ये सारे चंदा के माध्यम से जो लीक करने वाले लोग होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, और मैं ओपन बोल रहा हूं कि ये बीजेपी को चंदा देने वाले लोग हैं। ठीक है, अब मैं प्रशांत के पास आ रही हूँ कि प्रशांत, आप क्या दे, अगर ये चीज बिल्कुल साफ है कि आरएसएस और बीजेपी के लिंक्स हैं, तो ये देश को गुमराह करने का काम है, ये जांच तो मिसलीडिंग जांच एक तरीके से। प्रशांत बोलिए। 2017। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। जी, बोलिए बोलिए। देखिए, ये पेपर लीक पहली बार तो हुआ नहीं है। 2017 में पेपर लीक हुआ, सीबीआई को जांच सौंपा गया, क्या हुआ? कुछ नहीं। 2021 में पेपर लीक हुआ, सीबीआई ने जांच किया, परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं। 2024 में पेपर लीक हुआ, फिर से सीबीआई को जांच सौंपा गया। सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई 90 दिन के अंदर चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई, और लोग बेल पर छूट गए। तो कहने का मतलब यह है कि 2026 में फिर से वही किया जा रहा है कि फिर से पेपर लीक हुआ और फिर से सीबीआई को जांच सौंप दिया गया। जब सीबीआई जिसको रिपोर्ट कर रही है, वही जब पेपर लीक कर रहा है, तो सीबीआई जांच कैसे करेगी? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 साल के बच्ची के आत्महत्या से फर्क पड़ता है, अगर प्रधानमंत्री मोदी को 22 साल के बच्चे के सुसाइड से पड़ता है, तो उनको पहली चीज। दूसरी चीज, उनको आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए कि भाई ये हमसे गलती हुई है, और इसकी जो जांच सही से करा के दोषियों को जो है सजा दिलवाने में मदद करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं,
तो ये सीबीआई का खेला, एक ये ईडी का खेला पहले से लोग देख चुके हैं। पिछले 10 सालों में, मैंने शुरू में कहा था, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि किसी पे भी जब आपको विश्वास करना है, आपको मेरी किसी बात पे विश्वास करना है, तो आप कैसे कैसे विश्वास करेंगे? आप मेरा पिछले 5 साल का चाल चलन देखेंगे, मेरे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल का यह रिकॉर्ड है कि 148 परीक्षा घोटाले में सिर्फ एक व्यक्ति को सजा मिली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक व्यक्ति कोई बहुत ही साधारण व्यक्ति रहा होगा, जो सही से वकील नहीं जुटा पाया होगा महंगा, इसलिए उसको हो गया होगा सजा। तो एक व्यक्ति को अगर इन्होंने सजा दिला दिया होता, तो मुझे लगता कि हाँ, मुझे प्रधानमंत्री पे भरोसा है, मुझे भाजपा सरकार पर भरोसा है। एक बात जो आप पहले कह रही थी कि कॉलेज ने कहा है कि भाई मेरा इनसे, मनीषा से कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी का मोडस ऑपरेंडाई है, ये ऐसे ही काम करती है। जब इनको कोई कम्युनल तो टेंशन आप पैदा ये करना कह रहे होता हैं, है, आप ये तो कह रहे हैं इनके कि वो पकड़ कार्यकर्ता लिया गाय के गया। नाम पे, एक सेकेंड प्रशांत, कुत्ते आप के ये नाम कह पे रहे हैं, दंगा। प्रशांत प्रशांत एक सेकेंड, आप ये कह रहे हैं कि पकड़ लिया गया, मनीषा मंदारे को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए अब आरएसएस और बीजेपी दोनों अपना पल्ला झाड़ लेंगे, और मॉडर्न स्कूल भी, मॉडर्न कॉलेज भी अपना पल्ला झाड़ लेगा कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि क्या इस देश के लोग इतने बेवकूफ हैं? मतलब ठीक है, ये बार बार वोट वोट ले ले रहे हैं किसी तरह से, लेकिन इसका मतलब क्या इतने बेवकूफ हैं इस देश के लोग कि वो ये मान लें कि मॉडर्न कॉलेज, जो सीधा रूप से आरएसएस बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उसके प्रिंसिपल जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और उसमें पढ़ाने वाली जो प्रोफेसर हैं, वो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो जाती हैं एनटीए की, और वो फिर पेपर बेच लेती हैं, और लेकिन उस कॉलेज को कुछ नहीं पता है। और ये संजोग है कि वो उसी कॉलेज में पढ़ाने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाया गया है। ये चाहते हैं कि देश ये मान ले, इस कहानी को देश खरीद ले। देखिए, मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं, और मुझे लगता है जिसमें जी मतलब 1% भी अगर कॉमन सेंस होगा, तो वो ये समझ जाएगा कि भाई कॉलेज पल्ला ही तो झाड़ेगा। बिल्कुल। जब पकड़ा गया तो कौन बोलेगा कि नहीं, ये हमारे लोग हैं। और ये इनका मॉडस ऑपरेंडाई है। आप पहले से देखिए ना, कि जब भी इनका कोई कार्यकर्ता पकड़ा जाता है सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हुए, गलत चीज करते हुए, और जब सीसीटीवी कैमरा में हो जाता है या लोगों के सामने आता है, तो फिर ये तुरंत जारी कर देते हैं कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। आरएसएस आज तक अपनी सदस्यता अभियान क्यों नहीं चलाता है? क्योंकि उनको ऐसी नीच हरकतें करने में आसानी होती है। पेपर लीक करना है, इनको कम्युनल टेंशन फैलाना है, दुनिया भर का गंदगी फैलाना है, लेकिन जो फैलाने वाले पकड़े जाएं तो उनसे तुरंत पल्ला झाड़ लेना है। ठीक है। इसीलिए तो ये अपना अपना पहचान गुप्त रखते हैं। तो ये तो बिल्कुल इनका मोडस ऑपरेंडाई है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये मोडस ऑपरेंडी है, शाही साहब अंतिम कमेंट मैं आपसे ले रही हूँ, उसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगी, कि अगर यही मोडस ऑपरेंडी है और बिल्कुल क्लियर कनेक्शंस आरएसएस और बीजेपी के नजर आ रहे हैं मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न कॉलेज से, तो फिर इसका मतलब क्या है? जांच के नाम पर क्या है? और इसका मतलब कि मोदी जी की चुप्पी भी बनी रहेगी, और ना धर्मेंद्र प्रधान कभी रिजाइन करेंगे, भले ही राहुल गांधी रोज तीखे सवाल पूछ पूछ कर और ये कहें कि भाई बर्खास्त करो धर्मेंद्र प्रधान को, वो तो कभी नहीं होंगे बर्खास्त। देखिए, जैसे प्रथम चीज तो ये है कि विपक्ष अपना काम कर रहा है और राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, और उनका महत्वपूर्ण काम है कि वह इस चीज में सवाल उठाएं और बर्खास्ती की मांग करें, और वो सही कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी का गला इसमें फंस चुका है, आरएसएस का गला फंस चुका। मैंने पहले ही बोला है, शायद आपने ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही बोला है कि इसमें पूरा मामला ही आरएसएस और पीएमओ और उसका है। ये पूरा पैसा जो यहाँ से इकट्ठा हुआ है, हजारों लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा, वह पैसा या तो मोहन भागवत के कार्यालय आरएसएस में गया है और नरेंद्र मोदी के कार्यालय में गया है, और वो इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान बचे हुए। ये इसकी जांच भी अगर होगी तो आपको लगता है जांच में कोई निष्पक्ष जांच होगी? निष्पक्ष जांच तो होनी नहीं है। इसका एक ही रास्ता है कि हमें कोई जांच नहीं चाहिए, जांच करते रहो, जांच का कोई कोई रिजल्ट आना नहीं। जवाब दे दो लोग, एक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, उसकी बर्खास्तगी हो, और दूसरा हर चीज में नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपाते हैं, इसकी जवाबदेही नरेंद्र मोदी, क्योंकि 4 बच्चों ने आत्महत्या की, 22 लाख बच्चों के भविष्य का के साथ नरेंद्र मोदी ने
एक तरीके से इन्होंने दीमक की तरह क्या किया, देश के भविष्य के को दीमक की तरह क्या किया, इसलिए नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होना। इसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। बाकी हम बात की बात कहते रहे, ये होगा वो होगा, ऐसे है एनटीए। आपको सबको मालूम है एनटीए में कौन लोग आ गए हैं, सब आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस की विचारधारा क्या है, इस देश की शिक्षा प्रणाली को खत्म करना है, उनको अस्पताल खत्म करने हैं, उनको डॉक्टर खत्म करने हैं, क्योंकि उन्हें रामदेव के द्वारा प्रशिक्षित लोगों को लगाना है। ये सब है, उन्हें बताना है कि जो रामदेव सिखाए वो करो, जो खाना खाए वो खाओ और मर जाओ। ये चीजें हैं, गोनील जैसे बेचा था और बाकी सब है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। जो आप कह रहे हैं उस बात से तो अब अंतिम कमेंट में अंगेश से लूंगी कि क्या आपको लगता है कि जो प्रणाली जो चल रही है इस समय, और क्या वाकई में बीजेपी को असली डॉक्टर्स चाहिए जो परीक्षा में असली परीक्षा देकर और पास हो? अगर इसी तरीके की चीजें होती रहेंगी तो जी संक्षेप में। सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं कि ये भी वायरल हो रहा है कि नीट परीक्षा तो बार बार दे लोगे, लेकिन हमारे साथ दोबारा कोई तुमको, ये नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, आप देख लीजिए। आप जिस चीज की बात कर रही हैं कि न्याय मिले या बर्खास्तगी वाली बात हो, मैंने तो पहले बोल दिया कि पेपर लीक करने से अगर बीजेपी को फंड मिल रहा है, देश बेचने से अगर बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो देश की जनता भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो बाकायदा इससे फायदा मिलता है कि अगर मूर्ख रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो मस्जिदों पर जाकर के जय श्री राम करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये देश को बहुत ज्यादा नुकसान है। उनके नजर में ये बहुत फायदेमंद चीज है कि उनको पेपर लीक करवा करके पैसे मिल गए, उसके पेपर के फॉर्म भरवा करके पैसे मिल गए, साथ साथ में बेरोजगार बच्चे ही मिल गए, फ्रस्ट्रेशन में कुछ आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन ये तो जो उनके परिवार पेपर को लीक 5 का केजी पैसा राशन है, देना पड़ेगा। अंगेश आप लोग तो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, प्रशांत भी जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। ये सारा पेपर लीक का पैसा जब इकट्ठा होता है, ये किसके पास जा रहा है? क्या ये बिल्कुल ऊपर के लेवल पे जा रहा है? मैं यहाँ प्रधानमंत्री का नाम नहीं लूंगी, लेकिन शिक्षा नहीं, मंत्रालय है, बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, क्या इन सब के दफ्तर में पैसा, नीट के पेपर लीक का पैसा जा रहा है? मतलब आप ये कह सकते हैं कि सब अपना अपना जो छोटे प्लेयर है उनका छोटा टुकड़ मनी बनता है, जो बड़े हैं उनके पास में बढ़ा जाता है। आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं लें, आपकी बाध्यता है। मैं तो खुल के बोलता हूं कि मोदी जैसा करप्ट देश में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। आगे मैं बोल रहा हूं कि देश की मेरी कोई जनता को बाध्यता अपना, नहीं है, मेरी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के खिलाफ को जब सबूत नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि हाँ भाई उनके पास पैसा जा रहा है? मेरे पास कोई इंटेंशन, सबूत नहीं मैं है। हाँ नीतू जी इंटेंशन भी कुछ चीज होता है जो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। मैं देश की जनता को आगाह कर देना चाहता हूं कि आगे अपने किडनी का रेट थोड़ा फिक्स करवा लीजिए, क्योंकि अगली बारी आपको पेपर लीक से नहीं है, आपकी लीवर और किडनी मांगी जाएगी, उसके बदले 5 केजी राशन दिया जाएगा, थोड़ा पैसा मांग लीजिए। मेरा फाइनल कमेंट यही है। चलिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस समय देश की स्थिति है, लेकिन जवाबदेही कैसे तय होगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो मॉडर्न कॉलेज है, अब उसके तार अगर आरएसएस से जुड़कर आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सीबीआई की जांच पूरे देश में दिखाने के लिए हो रही है, इसमें कितना न्याय मिलेगा। 4 बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री चुप है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे भी नहीं। आज तो एक तस्वीर है जिसमें वो मॉडर्न स्कूल की वो प्रिंसिपल है या मनीषा मंदारे है, उसकी अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन कोई तो है मॉडर्न कॉलेज से जिसके साथ धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर भी दिख रही है। तो अब इससे बड़ा और आपको सबूत क्या चाहिए कि पेपर लीक में जो पूरी धांधली है वो बीजेपी और आरएसएस के लोग ही बैठकर करवा रहे हैं, और जांच किसकी हो रही है पता नहीं, हवा में जांच चल रही है, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, खाना पूर्ति करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन वाकई में असली क्लोजर इन परिवारों को कैसे मिलेगा, उन छात्रों को कैसे मिलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आप सोचिए कि नीट पेपर लीक का पैसा किन किन कार्यालयों में जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, इसका लेकर कोई सबूत नहीं है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के पास तो जरूर जा रहा है। ऐसा बिल्कुल तार अब जुड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अंगेश सिंह, प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।